नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। बारबेक्यू नेशन का आईपीओ आने वाला है। बारबेक्यू नेशन एज अ रेस्टोरेंट चेन बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको वो 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको बारबेक्यू नेशन में आईपीओ अप्लाई करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देंगी। प्राइमरली देखा जाए दोस्तों, बारबेक्यू नेशन बहुत ही सॉलिड रेस्टोरेंट चेन है। मैंने फर्स्ट टाइम बारबेक्यू नेशन में डाइन किया था इन 2012 में, और 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2008 इज द टाइम जब इन लोगों ने अपनी पहली चेन स्टार्ट करी थी। और तब से सिंस 2012 बारबेक्यू ऑन द टेबल के कॉन्सेप्ट को लाने वाले सबसे पहले रेस्टोरेंट चेन थे। तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और बहुत ही बेहतर एम्बियंस वाला रेस्टोरेंट चेन बारबेक्यू नेशन है दोस्तों। लेकिन आजकल कोई भी होटल रेस्टोरेंट में जाना पसंद ही नहीं करता है। हर कोई घर पे डिलीवरी मंगाना चाहता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस मार्केट को भी टैप करने के लिए बारबेक्यू नेशन ने बारबेक्यू इन अ बॉक्स करके एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिससे कि आपके घर पे ही होम डिलीवरी हो जाती है। तो फिर वो लोग जो रेस्टोरेंट में आकर के खाना चाहते हैं उनके लिए क्या इंसेंटिव है? तो भाई उन्होंने कुछ और भी स्कीम्स निकाल रखी हैं। किड्स कैन ईट फ्री इन बारबेक्यू नेशन। दोस्तों बहुत ही सॉलिड पॉलिसी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके योर किड्स कैन एंजॉय फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 2012 में मैंने पहला डाइनिंग एक्सपीरियंस लिया था इन बारबेक्यू नेशन। उसके बाद से तो मैं कई बार जाता रहा हूं, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं बारबेक्यू नेशन में नहीं गया हूं आफ्टर द कोविड। अगर बात करें दोस्तों इसकी प्रेजेंस एज ऑन डेट, तो 73 सिटीज़ में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। 7 इंटरनेशनल बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट हैं इन 3 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। बात करें अभी के प्रेजेंस की, तो अभी के प्रेजेंस 73 सिटीज़ इन इंडिया है। टोटल मिलाकर के 138 बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट इंडिया में मौजूद हैं। रिसेंटली इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है इटालियन फूड्स के लिए, और उसकी चेन का नाम रखा है रेड एप्पल, जो कि इसके की ऑलरेडी 10 इटालियन रेस्टोरेंट 2 सिटीज दैट इज बेंगलुरु और चेन्नई में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ऑल्दो मैंने रेड एप्पल में तो डाइन नहीं किया, बट आई एम अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ बारबेक्यू नेशन, बट नॉट विजिटर फॉर पास्ट 1.5 years। दैट्स करेक्ट, दैट्स ट्रू। अब दोस्तों बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो आपको जान करके बहुत दुख होगा कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। कंपनी बहुत ज़्यादा सीवियर डेट में है। 2008 में तो गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद कंपनी ने जिस प्रकार से एक्सपैंड किया है, लेकिन रेस्टोरेंट पड़े हैं बंद, वहाँ पे बिजनेस आ नहीं रहा है। और जनरली लोग जोमेटो और स्विगी में शिफ्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ देयर डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑन द गो डिलीवरी, जैसे जहाँ भी आप चाहें वहाँ डिलीवरी हो जाती है। ऐसे में दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप हो गया है एंड हैज़ रीच्ड 41। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा फॉल हो गई है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से कंपनी की जो फाइनेंशियल से पूरी तरह से डगमगा गए हैं। दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो 2018 में कंपनी लॉस मेकिंग थी। 58 मिलियन रुपीस का 58 मिलियन का लॉस था। अगर 2019 के बारे में बात करें तो ये माउंट होकर के 384 मिलियन हो गया लॉस, अगेन लॉस। अगर 2020 के बारे में बात करें फाइनेंशियल ईयर, तो 329, तो उन्होंने ऑलमोस्ट लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन अभी ये लॉस बॉम्बार्ड होकर के 1000 मिलियन के भी ऊपर चला गया है, जो कि बताता है कंपनी के फाइनेंशियल पूरी तरह से डगमगा चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन इनपुट्स के बारे में जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। तो इस आईपीओ में जो आईपीओ इशू हो रहा है, तो इस आईपीओ में फ्रेश इशू हो रहा है 180 करोड़ का, प्लस ओएफएस किया जा रहा है। जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को शेड कर रहे हैं वर्थ 272 करोड़। तो ये प्योर आईपीओ नहीं है, इसमें ओएफएस भी लागू है। फिलहाल बात करें कंपनी की, तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसमें बहुत ही सॉलिड तरीके से वो कस्टमर को सर्व करते हैं, जिसमें कि ऑन द टेबल ग्रिल एक्सपीरियंस एक यूनिक एक्सपीरियंस है। दोस्तों आई एम श्योर अगर आपने बारबेक्यू नेशन को विजिट किया होगा, बहुत ही जानदार एक्सपीरियंस है, तो उसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं। इसी कारण कंपनी के जो डेट लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंसेस कर रखे हैं। लेकिन उनके पास एक डिफरेंशियल प्राइसिंग मॉडल है, जिसके चलते वीकेंड में अगर आप जाएंगे तो उनके प्राइसेस टेबल के हाई होंगे, वेयर अगर आप वीकडेज में जाएंगे तो उसके प्राइसेस कम होंगे। अगर आप नाइट के टाइम या शाम के टाइम जा रहे हैं तो उनके प्राइसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप दिन में लंच कर रहे हैं तो उनके प्राइसेस कम होंगे। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कि उन्होंने लगा रखा है। हाउ एवर इस समय तो कोई भी जाता ही नहीं है, जनरली लोग अपने घर पे डिलीवरी लेना पसंद करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग मॉडल है अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बारबेक्यू इन द बॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दिसंबर 2020, अभी ज़्यादा नहीं, जुम्मा अभी मुश्किल से 3 महीने हुए हैं। 3 महीने पहले इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट लाया था, जिसमें कि उन्होंने हर शेयर
शेयर को 252 रुपीज पर शेयर में इशू किया था। 252। दोस्तों अभी कितने महीने हुए? 3 महीने हुए हैं और इस स्टॉक का जो आईपीओ आया हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज, 500 रुपए। तो 3 महीने में क्या आपको लगता है इस स्टॉक की वैल्यूएशन डबल हो गई? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि 3 महीने में कंपनी के फाइनेंशियल्स और भी ज्यादा डगमगा गए हैं, उसके बावजूद भी ये 500 रुपए का आईपीओ लाने का कोई मतलब नहीं समझ आता। जब बात आ रही है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो होता है कंपनी के प्रमोटर्स। कंपनी के प्रमोटर्स कौन से हैं? तो आपको जानकर के दुख होगा कि कंपनी के ऊपर रिसेंटली ही जीएसटी के लैप्सेस को लेकर के कुछ दाग लगे हैं। इसके अलावा जो क्रिमिनल केसेस भी हैं प्रमोटर्स के अगेंस्ट, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, तो उसके चलते प्रमोटर्स की भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन इमेज नहीं है। दैट्स नॉट अ वेरी वेरी हेल्दी साइन ऑफ अ गुड कंपनी। कुछ और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है इस समय स्टोर विजिट्स आर कंटिन्यूइंग टू फॉल। कोई भी आदमी स्टोर्स पे विजिट नहीं करना चाहता है और लोग डाइनिंग से डिलीवरी कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो चुके हैं। हर कोई आदमी चाहता है कि मेरे घर पे एट द कंफर्ट ऑफ माई रूम, जब मेरा नेटफ्लिक्स चल रहा हो तो मैं साथ में फैमिली के साथ खाऊं, रादर देन अभी गाड़ी निकालूं, ट्रैफिक में जाऊं और बाहर जाके खाना खाऊं। कोई मतलब नहीं है। तो पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम डाइनिंग टू डिलीवरी। तो इस केस में जो बारबेक्यू नेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और कंपनीज लाइक जोमैटो, कंपनीज लाइक like Domino's, that is Jubilant Food, ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा डेट इनका बढ़ गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड कर लिया था, लेकिन रेस्टोरेंट पड़े थे बंद, जिसकी वजह से इनका डेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है और काफ़ी सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है, जो कि कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रहा है। दोस्तों इतने चैलेंजेस के बावजूद भी इस कंपनी के जो प्राइस वैल्यूएशन को रखा गया है दैट इज 500 रुपीज पर इक्विटी शेयर, मेरे हिसाब से इट डज नॉट डिजर्व दिस प्राइसिंग। बात करें इसके प्री आईपीओ प्लेसमेंट की, जिसमें कि इन्होंने 250 रुपीज के आसपास का जो प्री आईपीओ का प्लेसमेंट किया था, मेरे हिसाब से दैट वाज स्टिल एन ओके प्राइस। लेकिन मैं 250 रुपये में भी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँगा फिलहाल। 500 रुपीज़ पे तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड इट इज़ नो। फिलहाल बात करें दोस्तों आईपीओ के बारे में, तो 24 मार्च को ये ओपन हो रहा है और दैट इज फ्रॉम टुमारो, लेकिन क्लोज हुआ 26 मार्च को। मेरे को ज़्यादा कोई खास प्रॉमिसिंग आईपीओ दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट डे के डेटा का वेट करें। अगर आपने अप्लाई किया और आपको लिस्ट भी हो जाता है दोस्तों, तो फिलहाल लिस्टिंग डेट होगी 7 अप्रैल को। और दोस्तों जैसा कि अभी आप रिसेंट ट्रेंड्स देख रहे हैं, ऑल्दो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उसके लिस्टिंग गेन्स कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी लिक्विडिटी ड्राई अप हो रही है, प्लस इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि मार्केट इसमें थोड़ा सा गिरावट के दौर पर चल रही है। ऐसे में दोस्तों किसी भी सब स्टैंडर्ड आईपीओ में पैसे लगाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कीन हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मैक्सिमम आप एक लॉट ही लगाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप एक लॉट लगाते हैं तो आपको सिर्फ 15,000 रुपीज़ शेड आउट करने पड़ेंगे। 15,000 का एक लॉट लगा देते हैं, और वो भी कब जब आपका फर्स्ट डे पे आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ता है कि एटलीस्ट 100% सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें और फर्स्ट डे लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें। मेरे समझ से अगर मैं अप्लाई करूंगा, पहली चीज़ तो मैं फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन डेटा देखूंगा, उसके बाद ही अप्लाई करूंगा, और अगर अप्लाई करूंगा भी तो वेरी फर्स्ट डे ओनली लिस्टिंग गेन लेकर के बाहर हो जाऊंगा, चाहे जितना मिले। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी बिकॉज ऑफ द की रीजंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि उनको पता होना ज़रूरी है, ताकि वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें और कहीं गलती से कोई गलत डिसीजन लेकर के ना बैठ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय फॉर नाउ।